गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुप्रिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने सर्कल अर्थात वृत्त से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखे थे, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस सेशन में हम लोग वृत्त से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ वृत्त से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक्स भी देखेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं हम लोग आज के सेशन की ओर। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार वृत्त जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चार वृत्त है जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या क्या है, a यूनिट है, वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या होगा, ये पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको फिगर से समझ लेते हैं। पूरा चार वृत्त है, ठीक है, मान लेते हैं ये चार वृत्त है और ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो बोल रहा है इनके द्वारा जब घेरा गया क्षेत्र अर्थात ये क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रत्येक के केंद्र से होते हुए रेखा खींचते हैं और इस तरह से यह एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या क्या है, a है, यानी ये a है, ये भी a है, तो ये टोटल क्या हो गया 2a, अर्थात वर्ग का भुजा क्या हो गया 2a, ठीक है। तो हमें यदि ये क्षेत्र निकालना है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि, चूंकि देखिए ये वृत्त है, ये एक वृत्त है और एक वृत्त का ये 1/4 हिस्सा है, यानी चार वृत्त का 4/4 हिस्सा, अर्थात टोटल मिलके एक वृत्त हो जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम लोग एक वृत्त का क्षेत्रफल को घटा दे तो ये घेरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि भुजा क्या है 2a, तो घेरा गया क्षेत्र घेरा गया क्षेत्र बराबर वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात 2a का होल स्क्वायर, चूंकि भुजा क्या है इसका 2a, माइनस 4 × 1/4 पाई a स्क्वायर, यही है ना, a इसकी त्रिज्या है, ये 1/4, ये तो ऐसा क्या है, चार वृत्त है, या फिर देखिए इसीलिए हमने बोला था एक वृत्त, क्योंकि देखिए 4 से 4 ये चला जाएगा तो क्या बचेगा पाई a स्क्वायर, ठीक है। चलिए 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर, दोनों में से हम लोग क्या करते हैं कि a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 22/7 गुने a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 28a स्क्वायर माइनस 22a स्क्वायर बटा 7, अर्थात इसको जब आप घटाइएगा तो 6a स्क्वायर बाई 7। यह जो क्षेत्रफल निकला यह हमारे ये चारों वृत्त के द्वारा घेरा गया क्षेत्र का क्षेत्रफल है। इसका आंसर ये आया, ठीक है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत सारे मिलेंगे एग्जाम में देखने को। कभी आपको 3 वृत्त का घेरा हुआ क्षेत्रफल पूछेगा, कभी 4 वृत्त से घेरा हुआ क्षेत्रफल पूछेगा, तो कभी 5-6 वृत्त बना देगा ऊपर नीचे और उससे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप फिगर ड्रॉ कीजिए, क्योंकि जब आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्ताकार शीट से एक आयताकार शीट जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है काटा जाता है, तब वृत्ताकार शीट का न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि हमें कितना बड़ा वृत्त लेना होगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके अंदर हम इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई का एक आयत काट सके, ठीक है। अर्थात मान लीजिए हमें जो है एक वृत्त है,
इसमें से मैक्सिमम लंबाई का आयताकार क्षेत्र काटा गया है। इसकी लंबाई जो कितनी दी हुई है 42 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। बोल रहा है ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिए यह वृत्त है, इसका ये केंद्र पॉइंट है और इसके अंदर एक आयत काटा गया है, आयताकार क्षेत्र काटा गया है इसके अंदर से, जिसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, वृत्त का जो ये केंद्र है, अगर केंद्र से होकर जाते हुए एक रेखा परिधि पर जाती हुई रेखा क्या हो जाएगी, ये व्यास कहलाएगी। ठीक है, तो इस और साथ ही साथ यह जो व्यास होगा इस आयताकार क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, विकर्ण का काम करेगा। तो हम लोग विकर्ण बराबर आयताकार क्षेत्र में विकर्ण बराबर आपको मालूम है, मान लीजिए यदि ए बी सी डी आयताकार क्षेत्र है तो आयताकार क्षेत्र के लिए विकर्ण बराबर अर्थात AC स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप AC बराबर लिख सकते हैं √AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग इसका विकर्ण निकालेंगे, इसका विकर्ण ही तो वृत्त का क्या है, व्यास है, तो हमें व्यास मालूम हो जाएगा। व्यास मालूम हो जाएगा कहने का तात्पर्य हुआ हमें त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या मालूम है तो हम लोग इस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस वृत्ताकार क्षेत्र का व्यास निकालते हैं या फिर आयताकार क्षेत्र का विकर्ण निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, वो भी रूट अंडर में। तो AD का मान कितना दिया हुआ है 14, अर्थात 14 का होल स्क्वायर प्लस 42 का होल स्क्वायर रूट अंडर में होगा AC बराबर। ठीक है, अब देखिए 14 का स्क्वायर तो दोनों में शामिल है ना। देखिए इस 14 का स्क्वायर तो ठीक है, 42 को हम लोग लिख सकते हैं ना 14 गुने 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 14 का होल स्क्वायर जब हम लोग दोनों से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 14 का स्क्वायर से 14 निकल जाएगा अर्थात √10 हो जाएगा। ये 14 √10, इसका विकर्ण कितना हो गया 14 √10। ठीक है, जब इसका विकर्ण इतना है अर्थात व्यास बराबर 14 √10 है तो त्रिज्या बराबर R बराबर क्या हो जाएगा 14 √10 बटा 7 बटा 2। 2 से 2 गया अर्थात त्रिज्या कितनी हो गई 7 √10। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है तो कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर, R का मान 7 √10, 7 इंटू 7 √10 इंटू √10 को जब आप कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। 7 से 7 गया 62, 154, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल वैसे निकालने की आपको जरूरत भी नहीं थी, जैसे ही यहाँ पे आ गया R का मान 7 √10। आपको मैंने बताया था कि जब आपका त्रिज्या जो है वो 7 हो, जब आपको त्रिज्या जो है 7 हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 154 होगा। बस √10 को गुना करके 10 होता है अर्थात ये इसका मान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है जब इसकी त्रिज्या को k यूनिट से घटाया जाता है, तब त्रिज्या क्या होगी, ऐसा हमें बोल रहा है। दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है, मान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या है R है, तो उस कंडीशन का में वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, वृत्त की क्षेत्रफल आधा हो जाता है अर्थात ये क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। जब कब हो जाता है ऐसा, जब इसकी त्रिज्या को k यूनिट से घटा दिया जाता है, मतलब k यूनिट से घटा दिया जाता है, मतलब अब इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी R माइनस k का होल स्क्वायर। मतलब जब त्रिज्या को k यूनिट से घटाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल आधा हो जाता है अर्थात दोनों क्या होगा इक्वल होगा। इसको हम लोग बटा में 1 लिख सकते हैं, दोनों को एक तरफ ले, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर बटा R माइनस k का होल स्क्वायर।
बराबर 2/1, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसको r/r-k बराबर √2/1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को तिरछा तिरछे गुना कीजिए। तो r बराबर लिख सकते हैं r बराबर √2r माइनस √2k। अब हम लोग r वाले पोर्शन को एक साइड करते हैं और k वाले पोर्शन को एक साइड। तो √2k बराबर r कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो क्या हो जाएगा √2 माइनस ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 1, अर्थात r बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग √2k बटा √2 माइनस 1। ये हो गया r का मान। आपसे यही तो बोल रहा था निकालने के लिए। वृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाता है जब इसकी त्रिज्या को k से घटाया जाता है, तब त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी √2k बटा √2 माइनस 1। देखिए दोस्तों, यह एक तरह से आप इसको फॉर्मूले के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बोल रहा है कि यदि त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर से घटा दिया जाता है तो क्षेत्रफल कब आधा हो रहा है, जब इसको k यूनिट से घटाया जा रहा है त्रिज्या को। तो मान लीजिए यदि त्रिज्या को k सेंटीमीटर से घटा दिया जाए तो पहले वाली त्रिज्या r है, तो नया वाला त्रिज्या को अगर 2 सेंटीमीटर से घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 इंटू 2, जितना से घटाया जा रहा है k यूनिट से घटाया जा रहा था k बटा √2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, उतना उसकी नए वाले त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप चाहे तो इसे एक फॉर्मूले के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग वृत्त से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे, जिस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 2 वृत्त 3 वृत्त आपस में जब जुड़ते हैं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस सारी चीज़ों को हम लोग एक शॉर्ट रूप में याद रखेंगे। इसलिए हम लोग चलिए अब अपने ट्रिक की ओर चलते हैं। दोस्तों, यह ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका एक भी ट्रिक ना छूटे। और अगर आपका एक भी ट्रिक नहीं छूटेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, पहला ट्रिक बोल सकते हैं या फिर आप इसको शॉर्ट मेथड भी बोल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है एक PQRS एक वर्ग दिया गया है, ठीक है, या फिर और इसके बीच जो है यह एक लीफ बना हुआ है। बोल रहा है यह जो सैडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि आप ढंग से देखें तो आपको पता चलेगा कि यह जो है, अगर हम लोग इस साइड से ले तो यह जो है एक वृत्त का चतुर्थांश है, जबकि यदि दूसरे साइड से ले तो यह भी क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो हमें अगर इस लीफ का, इस सैडेड एरिया का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, तो यदि हम लोग दोनों चतुर्थांश में से, इस चतुर्थांश और इस चतुर्थांश में से यदि इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें इस सैडेड एरिया का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक है, यही इसका ट्रिक है। देखिए अब ये चतुर्थांश कैसे है, ये देखिए, मान लेते हैं यह एक वृत्त है। चतुर्थांश का मतलब हो गया क्या, वृत्त को हम लोग यदि 4 भाग में, बराबर भागों में बांट दें तो यह क्षेत्रफल जो क्या कहलाता है, यह क्षेत्र जो क्या कहलाता है, चतुर्थांश। यही तो ये पारा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको इस लीफ का क्षेत्रफल निकालने को बोले तो दोनों चतुर्थांश में से आप वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो इस तरह से हमें इस लीफ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। दोस्तों, आजकल यह क्वेश्चन बहुत ही ट्रेंड में है, हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहो तो पिछले साल का 2018-19 का आप SSC का क्वेश्चंस उठा कर देखो, आपको इस तरह का क्वेश्चंस मिलेंगे। ये तो हमने एक वर्ग में बताया। दोस्तों, आपको ये कभी कभी जो है ऐसे लीफ जो है 4 लीफ 5 लीफ भी ऐड करके देते हैं और आपको उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछता है, तो उस कंडीशन में भी यही ट्रिक, यही बेस से चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला ट्रिक। देखिए दोस्तों, अगला ट्रिक बोल रहा है कि यह एक वर्ग है। ठीक है, यह क्या है, एक वर्ग है। ठीक है,
वर्ग के सभी भुजा पर अर्धवृत्त खींचा जाता है अंदर की ओर से। देखिए ये अर्धवृत्त हो जाएगा इस भुजा पर, इधर से भी अर्धवृत्त खींचा जाता है इस भुजा पर। मेरा वृत्त थोड़ा फिगर ऐसे, इस बीच से इस भुजा पे भी एक वर्ग खींचा जाएगा, सॉरी वृत्त खींचा जाएगा, इस भुजा से भी एक वृत्त खींचा जाएगा। हमारा फिगर सही नहीं बना दोस्तों, एक्चुअल में ये टच करेगा दोनों को, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों आपको 4 लीफ बनेंगे। तो ये 4 लीफ बनेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये चारों लीफ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। इस कंडीशन में इस लीफ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4/7a²। इसे आप याद रखिए दोस्तों, और आप इस बात को ध्यान रखिए जब ये वर्ग के अंदर बन रहा है तो इस चारों लीफ का क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर होगा और इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4/7a²। यह ऐसे कर जब आप इसको एक्सप्लेन करके बनाओगे दोस्तों तो यह बहुत ही पेचीदा हो जाएगा, लगभग आपका 5 to 7 मिनट्स का टाइम लेगा। आप इसके लिए यह शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, वर्ग के अंदर जब सभी भुजाओं पर अर्धवृत्त खींचा जा रहा है तो इस तरीके से 4 लीफ बन रहे हैं, प्रत्येक लीफ का क्षेत्रफल बराबर होता है तथा इसका क्षेत्रफल जो है वो 4/7a² होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला ट्रिक। चलिए हम लोग मान लेते हैं यह एक वृत्त दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर मैक्सिमम क्षेत्र का एक वर्ग बनाया गया है, मैक्सिमम क्षेत्र का, ठीक है, बना लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा पर एक बाहर की ओर एक अर्धवृत्त बनाया जाए तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इधर से भी बनाएंगे ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। और तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यह जो सैडेड एरिया है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है इस हमारे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। दोस्तों यह एक ट्रिक है, इसे आप याद रखिए, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगेंगे, इससे बेटर आप इस तरह के ट्रिक को याद रखिए। याद रखिए यदि कोई एक वृत्त है इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का एक वर्ग बनाया गया है, वर्ग के प्रत्येक भुजा पर यदि अर्धवृत्त बनाया जाए तो यह जो सैडेड एरिया होता है इसका क्षेत्रफल जो है वो हमारे स्क्वायर अर्थात वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं अगला ट्रिक। दोस्तों इस ट्रिक को भी नोट करके रखिएगा और इसे याद रखिएगा, ये आपको देखने को बहुत बार मिलेंगे। बोलता है यदि 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो तो यह जो बीच का क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3 - π/2 × r²। यह इसका क्षेत्रफल होगा इस तीनों वृत्त के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से यदि आपको बोला जाए कि कोई 3 वृत्त जो है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हो, ठीक है, ऐसे स्पर्श कर रहे हो, इसके जो घेरा गया क्षेत्र है इसमें मैक्सिमम एरिया का यदि एक वृत्त खींचा जाए तो इस कंडीशन में इसकी त्रिज्या जो है ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दोस्तों 2/√2 2/√3 - 1 × r इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या होगी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला ट्रिक। देखिए दोस्तों, यदि 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करता हो और हम लोग यदि ये तीनों वृत्त को स्पर्श करता हुआ एक बाहरी वृत्त खींचे, y वृत्त खींचे, तो इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी यदि आपको बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मालूम हो। दोस्तों यदि आपको बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मालूम है और कोई छोटे छोटे वृत्त की त्रिज्या को पूछा जा रहा है तो उस कंडीशन में r बराबर होगा r/√3 +
ये आपको दोस्तों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो आप उससे छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। यदि आपको छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो आप उससे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। और यदि आप दोनों में से किसी का भी त्रिज्या निकाल लीजिए और यदि आपका क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको क्षेत्रफल भी बहुत ही आसानी से। अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक बोल रहा है मानिए नहीं, दो वृत्त है जो कि एक दूसरे को समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं जो कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यदि दोनों वृत्त का एक उभयनिष्ठ रेखा है और इस पर जो है यह एक वर्ग अगर स्थित है तो इस वर्ग का भुजा और हमारी वृत्त का त्रिज्या दोनों का अनुपात क्या होगा, अर्थात R/A बराबर वाट। R/A बराबर वाट। दोस्तों इसका मान जो है हमेशा, इसका अनुपात जो है दोस्तों R और A का मान कुछ भी हो, इसका अनुपात जो है वो 5/2 ही होगा दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि यदि समान त्रिज्या का कोई दो वृत्त है, वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, उसके वो उभयनिष्ठ रेखा पर यदि एक वर्ग खींचा गया है तो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा का अनुपात जो है हमेशा क्या होगा, 5/2। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमने शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए हैं जिसे जो है यदि आप लॉन्ग मेथड से बनाओगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मिनिमम 5 to 7 मिनट्स। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हो तो मैक्सिमम आपको 2 से 3 सेकेंड में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार बोल रही हूँ। और आजकल के एग्ज़ाम में दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करें। सिर्फ नोट ही ना करें, इसे याद रखें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएं और उसमें इसका यूज़ करें। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जब आपको माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको फिर उसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के ट्रिक्स को जानने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब हम अपना अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।